आप सभी का फिर से स्वागत है। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं कि कोई भी कर्व इंटरसेक्शन ऑफ ए कर्व एंड इट्स एसिम्पटोट अपने एसिम्पटोट को कितनी बार काट सकता है, फिर से कितनी बार मिलता है। तो ये हमें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, इस रिजल्ट को आप याद रखिए। शुरुआत हम इससे कर रहे हैं। इसके बाद मैं एसिम्पटोट निकालने का एक नया तरीका बताऊंगा आपको, एक्सपेंशन करके। और लास्ट में हम देखेंगे कि जब पोलर इक्वेशन होती है तो उसमें एसिम्पटोट कैसे निकलती है। तो पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये देखिए कि कोई भी एसिम्पटोट है, एनी एसिम्पटोट, कोई भी एसिम्पटोट है ऑफ ए कर्व, तो कर्व की कोई डिग्री भी होगी। एनी एसिम्पटोट ऑफ ए कर्व ऑफ nth डिग्री, क्योंकि आपने देखा हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं या रैशनल फंक्शन हो, उनकी एक डिग्री होती है। जिस टाइप के कर्व अभी तक हमने देखे, nth डिग्री कट्स द कर्व या मीट्स द कर्व इन n-2 पॉइंट्स। मतलब कोई भी एसिम्पटोट हो जो n डिग्री के कर्व की आपने निकाली है। जैसे फोलियम था, वो 3 डिग्री का था, तो 3-1 मतलब एक पॉइंट पे मिल सकती है। तो एनी एसिम्पटोट ऑफ ए कर्व nth डिग्री का है तो कर्व को n-2 पॉइंट्स पे करेगी कट। लेकिन आपने देखा nth डिग्री के कर्व की कितनी एसिम्पटोट होती हैं? टोटल एसिम्पटोट कितनी होती हैं? n हो सकती हैं, जरूर नहीं होंगी। कितनी होती है? n। और हर एक n-2 पर काट रही है, तो टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती हैं? ज्यादा से ज्यादा n इंटू n-2। तो कोई भी कर्व है ज्यादा से ज्यादा इतने पे ही काट सकता है। अगर n एसिम्पटोट है तो n-2, पर जरूरी नहीं है n ही एसिम्पटोट हो, कम भी हो सकती हैं। तो यही रिजल्ट आप याद रखिए, यहाँ पे याद रखने लायक केवल इतना ही है। दूसरा रिजल्ट है, इसको आप याद रखिए। कल मैंने एक केस बताया था आपको। अगर इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है? इफ इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म, कल बताई थी मैंने इक्वेशन fn प्लस fn-2 इज इक्वल टू 0। ऐसा कल भी आया था। fn-2 क्या है? डिग्री एटमोस्ट n-2। एटमोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा, केवल n-1 गायब है बीच में से। डिग्री मैं एटमोस्ट लिख लेता हूं, एटमोस्ट मतलब उससे नीचे के हो सकते हैं। और fn क्या है? fn जो है ये प्रोडक्ट ऑफ लीनियर फैक्टर है डिस्टिंक्ट का, नॉन रिपीटेड मतलब डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर और उनका प्रोडक्ट है। तो टोटल कितने होने चाहिए? n। टोटल कितने हैं फैक्टर? n। ये आप एक साथ रख लीजिए। fn क्या है? n डिग्री के जो n डिग्री आपको कहाँ से मिल रही है? लीनियर फैक्टर लीजिए आप, ax प्लस बी वाई प्लस सी एक लीनियर फैक्टर हो गया। और ऐसे ए बी सी चेंज होते रहेंगे, डिस्टिंक्ट होने चाहिए, रिपीट नहीं होने चाहिए। अगर इस फॉर्म की है तो कोई भी कर्व जो है, जस्ट इन केस ये होल्ड होता है, तो कोई भी कर्व और एसिम्पटोट एक ही पॉइंट पे लाई करते, एक ही कर्व पे लाई करते हैं, और वो होता है fn-2 इक्वल टू 0। पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्पटोट lies on fn-2 इक्वल टू 0। बस हो गया, इतने से आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब आपने देखना क्या है, fn को एक साइड रख लीजिए, fn-2 को एक साइड रख लीजिए। तो कर्व एसिम्पटोट को कब मीट करेगा, कब कट इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को? तो जब भी इंटरसेक्ट करेंगे वो इसी कर्व पे करेंगे।
और इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। अगर आपको पॉइंट्स निकालने भी हैं तो वो भी आसानी से मिल जाएंगे। तो इसका एक स्पेशल केस क्या हो सकता है, मान के चलो अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, मान के चलो समझने के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने पॉइंट पे कट कर सकता है ये? 3 × 3 - 2 मीन्स 3 पॉइंट पे। और वो कर्व किस में करेगा, उस जिस कर्व पे ये पॉइंट होंगे वो क्या होगा, वो डिग्री 3 - 2 = 1 डिग्री का होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन। ये पर्टिकुलर केस है, Fn और Fn - 2 है ना। अगर n3 हो जाए तो Fn - 2 कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, मतलब स्ट्रेट लाइन। और ऐसे n = 4 भी हो सकता है। तो n = 4 के केस में टोटल कितने होंगे, 8 पॉइंट्स हो सकते हैं जहां इंटरसेक्शन हो, और वो पॉइंट किस पे होंगे, 2 डिग्री के कर्व पे। इसे केस नंबर 1 बोल सकते हैं आप, इसे केस नंबर 2 बोल सकते हैं। और 2 डिग्री का कर्व क्या होता है, कॉनिक होता है। तो ये मैंने शॉर्ट में लिखा है क्योंकि ऑब्वियस है इससे कि अगर n डिग्री का है, Fn + Fn - 2 = 0 होता है, तो जो Fn - 2 कर्व होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, उसी पे सारे पॉइंट्स होते हैं। एक एग्जाम्पल करके देखिए, क्वेश्चन या एग्जाम्पल जो भी आप बोले। फाइंड द एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व की क्वेश्चन है आपके पास, x² - xy² + xy + y² + x - y = 0 एंड शो दैट। यहाँ तक का तो क्वेश्चन है भी नहीं, ये तो पुराना क्वेश्चन है। जो नया है वो क्या है, एंड शो दैट दे कट द कर्व अगेन in 3 points which lie on the line। तो जहां भी कट करेंगे इसी लाइन पे होंगे, x + y = 0। सबसे पहले तो फाइंड एसिम्प्टोट ऑफ द कर्व क्वेश्चन है भी नहीं, इसको तो आप आंख बंद करके निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल, x की हाईएस्ट पावर देखिए आप। सबसे पहले आपने काफ़ी मेथड पढ़ लिए हैं, तो उन मेथड को मैं शॉर्ट में यूज कर रहा हूँ। x की हाईएस्ट पावर कितनी है पूरे में, x² है, x² और कहीं नहीं है, उसका कोफिशिएंट 0, y = 0, एक एसिम्प्टोट मिल गई। y की हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, एक जगह यहाँ पे है, एक जगह यहाँ पे है, y²। तो y² का कोफिशिएंट कितना हो गया, 1 - x, क्योंकि ये भी है और ये भी है। तो 1 - x = 0, x = 1, दूसरी एसिम्प्टोट हो गई। और ऐसे ही आप क्यूबिक के फैक्टराइज कर सकते हैं, तो इसमें x y कॉमन है, तो y - x बच जाएगा। तो एक एसिम्प्टोट y - x = 0 को, या x - y = 0 को, एक एसिम्प्टोट पक्का उसके पैरेलल है कल वाले मेथड से। और जैसे पैरेलल है आगे बढ़िए, आपको वो कांस्टेंट मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोटा मोटा इसलिए कहा क्योंकि हम एसिम्प्टोट पे बहुत क्वेश्चन कर चुके हैं और करना नहीं चाह रहे हैं। तो एसिम्प्टोट एक क्या आ गई, y = 0, दूसरी क्या आ गई, x = 1, और तीसरी क्या है, x - y के पैरेलल x - y + 2 = 0। ये आप निकाल के देख सकते हैं, ये एसिम्प्टोट आएगा। अब आप देखिए इन तीनों का प्रोडक्ट कितना है, जो ये तीनों एसिम्प्टोट हैं, ये तीनों लीनियर फैक्टर हैं, तो इन तीनों का प्रोडक्ट कितना होगा, yx - 1 x - y + 2। ये क्यों कर रहे हैं हम, ये वाला रिजल्ट यूज करना है मुझे, Fn + Fn - 2 के रूप में लिखना है मुझे। अगर Fn 3 लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट हो गया, तो Fn - 2 एक लीनियर फैक्टर का प्रोडक्ट एक लीनियर हो जाएगा, मतलब लीनियर डिग्री का हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो ये होगा। आप चाहें तो इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं, आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। इसकी वैल्यू ब्रैकेट ओपन कीजिए, जैसे करते हैं आप देखेंगे बिल्कुल कर्व से थोड़ा ही पास होगी ये, x² y - xy² + xy इतनी होगी।
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y। आप करके देखिए, इतना आएगा। सिंप्लीफाई करके देखिए। अब आप देखिए इसमें और कर्व में कितना डिफरेंस है। देखो सेम टू सेम है ना, कितना सेम है। ये देखिए एक्स स्क्वायर वाई भी है, एक्स स्क्वायर वाई भी है, माइनस एक्स वाई स्क्वायर है, एक्स वाई है, वाई स्क्वायर है। यहाँ माइनस 2y है, यहाँ x माइनस वाई है, थोड़ा सा डिफरेंस है। इसका मतलब इक्वेशन ऑफ कर्व क्या है, उस गैप को हटा दीजिए। इक्वेशन ऑफ कर्व, कर्व की इक्वेशन क्या है देख लीजिए। अब आप वाई एक्स माइनस 1 एक्स माइनस वाई प्लस 2 जो यहाँ पे है ही है, और प्लस एक्स माइनस, ये कर दीजिए। आप ये कर दीजिए। कैसे पता चला मुझे, क्योंकि मैंने ये प्रोडक्ट निकाल के बता रखा है आपको। आप इतना करके देख सकते हैं। इसमें एक्स प्लस वाई ऐड कर दीजिए आप। जैसे आप एक्स प्लस वाई ऐड करोगे तो माइनस 2y में से एक y कम हो जाएगा, माइनस वाई हो जाएगा, और ये एक्स भी आ जाएगा जो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक यहाँ पे। इक्वेशन ऑफ कर्व क्या हो गई, इतनी। तो 3 लीनियर प्रोडक्ट हैं, ये आपको दिख रहे होंगे, 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर। और दूसरा क्या है, जो ये वाला है, ये क्या टर्म है, ये F3 है, तो ये F1 है, क्योंकि इसकी डिग्री 1 है। ये 3 का प्रोडक्ट है। हमें ये कर्व की इक्वेशन है, ठीक है। तो किस फॉर्म का हो गया, अगर आप कंपेयर करें तो Fn प्लस Fn माइनस 2 इक्वल टू 0। तब आप आंख बंद करके बोल सकते हैं, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है कर्व का और उसकी एसिम्पटोट का, वो F1 इक्वल टू 0 पे लाई करता है। मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 0 पे लाई करता है। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन lie on the line x प्लस वाई इक्वल टू 0, जो कि क्या है यहाँ पे F1 इक्वल टू 0, जो कि स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होती है। एक और क्वेश्चन करते हैं, पर इस क्वेश्चन को ज़्यादा पार्ट आप ही करोगे। आपको क्या करना है, शो दैट मैं आपको केवल वो पार्ट करूंगा जो नया है आज। शो दैट द एसिम्पटोट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर, इसको देखते ही आप एसिम्पटोट गैस मार सकते हैं इसके। प्लस 5x स्क्वायर वाई माइनस 5x वाई स्क्वायर, क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन मेथड बता रखा है आपको, वो आप देख लीजिए। माइनस 30y स्क्वायर, अभी y क्यूब 3 डिग्री, प्लस एक्स वाई प्लस 7y स्क्वायर। तो पिछले लेक्चर्स में हमने शॉर्टकट मेथड बता रखे हैं, आप उनसे तुरंत निकाल सकते हैं। देखते ही इसकी एसिम्पटोट लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, शो दैट द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, जो कर्व दिया हुआ है, कट्स कहाँ पे कर्व करती हैं, कट्स द कर्व इन 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट्स निकालना तो कोई मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या है, विच लाई ऑन ए सर्कल, वो सारे 8 के 8 पॉइंट एक सर्कल पे लाई करेंगे। तो 8 पॉइंट्स निकालना कोई मुश्किल नहीं है, NN माइनस 2 वाले रूल से। वो आप निकाल दीजिए, आपके लिए छोड़ रहा हूँ मैं। मेन पॉइंट क्या है इसमें, वो भी निकालेंगे, ऐसी बात नहीं है। इसके एसिम्पटोट क्या होंगी, तो इंस्पेक्शन से कीजिए, तुरंत हो जाएंगे। हाइस्ट टर्म के लीनियर फैक्टर देखिए, 0 रखिए, उनके पैरेलल मिलेंगे। तो फटाफट देखिए मैं गैस मार के बता पा रहा हूँ, x प्लस 2y इक्वल टू 0 होगी। अगला आप कर दीजिए, x प्लस 2y इक्वल टू 1 आएगा, क्योंकि इनके पैरेलल होती है, वो कांस्टेंट 1 आ जाएगा। ये आप कर दीजिए। अगले एसिम्पटोट x माइनस 3y इक्वल टू 0 आ जाएगी, और अगले एसिम्पटोट x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये 4 एसिम्पटोट है, 1 2 3 4, हर कोई कितने डिग्री पे काटेगी, 2 डिग्री पे, क्योंकि 4 डिग्री क्वेश्चन है। 2 प्लस 2 इक्वल टू 4। तो जब 2 पे 1 काटेगी, टोटल 4 एसिम्पटोट हैं, तो 8 पॉइंट्स पे काटेंगे, वो कोई मुश्किल नहीं है। अब आप एक काम कीजिए, आप खुद वेरीफाई करेंगे ये जो इक्वेशन ऑफ कर्व है वो क्या है। इक्वेशन ऑफ कर्व जो ऊपर लिखी हुई है वो है कितनी, तो आप देखिए इक्वेशन ऑफ कर्व है, इक्वेशन ऑफ कर्व सिंपल वेरिफिकेशन है, आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। x प्लस 2y
एक्स प्लस 2y माइनस 1 एक्स माइनस 3y एक्स प्लस 3y माइनस 1 जो भी असमटूट है, इसके बाद प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। ये आप वेरीफाई करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे वेरीफाई करना है? सिंपली इन चारों का प्रोडक्ट ले लो। जो शुरू में मैंने 4 लीनियर फैक्टर के प्रोडक्ट किया हुआ है, ले लो। प्रोडक्ट लेने के बाद आप देखेंगे उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 ऐड करते ही सर्कल मिल जाएगा। तो जैसे आप इसको करेंगे तो अब आप इसकी कंपेयर कर पा रहे हैं। ये 4 डिग्री है। 4 क्यों है? F4 क्यों है ये? क्योंकि यहाँ पे 4 डिस्टिंक्ट लीनियर फैक्टर हैं और ये 2 डिग्री है। डिग्री एट मोस्ट 2 है ना। तो ये किस फॉर्म की होगी? F4 प्लस F2 की। इसलिए इसके जितनी भी असमटोट जितने भी पॉइंट्स पे काटेंगे वो पॉइंट इसी कर्व पे लाई करेंगे। F2 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसी पे लाई करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि अभी अभी हमने ये रिजल्ट पढ़ा हुआ है, एफ एन प्लस एफ एन माइनस 2 की फॉर्म का होगा। और कितने होंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? टोटल कितने होंगे? F4 है, मतलब n की वैल्यू 4 है, इंटू 4 माइनस 2 इक्वल टू 8। तो ये तो कुछ भी मुश्किल होता नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आज का दूसरा टॉपिक है, वो है एक शॉर्टर मेथड। कभी कभी आप और आसानी से बता सकते हैं कि कर्व की एसिम्पटोट क्या है, तुरंत बता सकते हैं आप। इसको मैं कवर कर रहा हूँ एसिम्पटोट बाय एक्सपेंशन में। मेथड क्या है? मेथड बड़ा आसान है, आप तुरंत समझ जाओगे। आप सीधे याद रखिए इसको, द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। अगर आपने इस फॉर्म में लिख लिया, द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व, मतलब इंस्पेक्शन ही है ये। इंस्पेक्शन से भी आसान। द एसिम्पटोट ऑफ द कर्व। कर्व क्या है? ध्यान से देखिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स क्यूब, और ऐसे ही आता आगे बढ़ता रहेगा ये। तो प्लस डैश डैश डैश, जितना जहां तक भी है वहां तक बढ़ता रहेगा। हो सकता है इतना ही टर्म हो, पर और भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखते रहिए। इज वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर इस फॉर्मेट का है कोई भी फंक्शन, इस फॉर्मेट का है जो आपके सामने लिखा हुआ है, तो आप आंख बंद करके लिख लीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसकी क्या है? एसिम्पटोट है। तो इस पे एक दो एग्जाम्पल देखेंगे हम। वैसे देखने की जरूरत नहीं है लेकिन देखेंगे। लेकिन केवल इतना ही नहीं करेंगे, हम एक और टॉपिक कवर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर्व की पोजीशन किधर होगी। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने क्या बताया शुरू से ही, एसिम्पटोट की हेल्प कहाँ मिल जाएगी हमें। अभी हम कर्व स्केचिंग सीखने वाले हैं कुछ ही दिनों में। तो एसिम्पटोट क्या होगी हमें बता देगी कि कर्व का किसी रीजन में उसका शेप कैसा है। जैसे मान के चलो, मैंने बोला एक्स एक्सिस एसिम्पटोट है, तो हो सकता है कर्व ऐसा दिख रहा हो, पर ऐसा भी तो हो सकता है ऐसा दिख रहा हो। दोनों पॉसिबिलिटी है ना, ऊपर भी हो सकती है नीचे भी हो सकती है। तो मुझे ये जानना है कि ऊपर है कि नीचे है। अगर फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस हमारी जो है एसिम्पटोट है, तो कर्व ऊपर है या नीचे है एक्स एक्सिस के, इसको हम इसमें कवर करने वाले हैं। पोजीशन ऑफ ए कर्व with respect to an asymptote। अगर कोई एसिम्पटोट गिवन है, उसके रिस्पेक्ट में कर्व कहाँ है। इसके लिए मैं आपको रूल बताता हूँ। रूल बड़ा आसान है, वो आप देख लीजिए। रूल क्या है? आप x को किधर टेंड करा रहे हैं, जैसे यहाँ x टेंड्स टू इन्फिनिटी हो रहा है। बार बार आप हो सकता है किसी और बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो यहाँ पे आएगा x लार्ज पॉजिटिव या x लार्ज नेगेटिव। तो x टेंड्स टू इनफाइनाइट में सब कवर हो जाता है, और x टेंड्स टू माइनस इनफाइनाइट में लार्ज नेगेटिव कवर हो जाता है। ठीक है, लार्ज हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें ए वाई एक्स को छोटा करना होता है। तो यूजुअली मैं पॉजिटिव लिखूंगा। पॉजिटिव लार्ज पॉजिटिव दोनों एक ही हैं हमारे लिए अभी के लिए। तो सबसे पहले आप रूल क्या देखिए, आप इस ए को देखिए, इस टर्म को देखिए, आप ये वाला टर्म। ठीक है, आपने पकड़ना ए का साइन। ए कैसा है? ए। और दूसरा आपने पकड़ना है एक्स का साइन।
एक्स जो उसके नीचे है, ए एंड एक्स सेम साइन, मान के चलो दोनों पॉजिटिव है या दोनों नेगेटिव है, देन कर्व लाइज अबव, तब कर्व क्या हो जाता है, अबव हो जाता है। देन कर्व लाइज अबव, जैसे ये है आपके सामने पे, अबव द एसिम्पटोट। ए एंड एक्स सेम साइन के हैं तो कर्व क्या होगा, ऊपर होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो अपोजिट साइन क्या होंगे वो, क्योंकि ए और एक्स क्या होंगे, ए भी साइन चेंज करेगा, एक्स भी साइन चेंज करेगा, तो पॉजिटिव नहीं होंगे तो नेगेटिव होंगे, या हो सकता है एक पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव हो। ए एंड एक्स अपोजिट साइन, बस आपने केवल साइन देखना है। देन कर्व लाइज बिलो द एसिम्पटोट। अब चलिए अब एक एक्सरसाइज करते हैं, उससे पिछला वाला टॉपिक भी कवर हो जाएगा कि कैसे हम तुरंत इस टाइप के फंक्शन की एसिम्पटोट निकाल सकते हैं। पर साथ ही में हम एक और चीज़ निकाल सकते हैं कि वो एसिम्पटोट है किधर, ऊपर है कि नीचे है। अगर मुझे कंफर्म हो गया कि कर्व के एसिम्पटोट ऐसे ऊपर है तो मैं सीधे ऐसा शेप ड्रॉ कर सकता हूँ, कर्व ऐसा होगा। अगर कंफर्म हो गया नीचे है तो कर्व ऐसा ही दिखेगा फिर। तो एक पहले आसान एग्जाम्पल से करते हैं। एग्जाम्पल यही है, ये बताओ कि कर्व अपने एसिम्पटोट से ऊपर कब होगा, नीचे कब होगा। ठीक है, तो कर्व की क्वेश्चन ही है, पूरा क्वेश्चन आप समझ ही गए होंगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये कर्व अपनी एसिम्पटोट से ऊपर है कि नीचे है, बताइए, ये आपको बताना है। तो एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी बात करते हैं उस पर। तो सबसे पहले आप इसमें क्या कीजिए, y को एक साइड रखिए, कोशिश कीजिए y सारा एक साइड आ जाए और x एक साइड आ जाए। अभी मैं इस पर फिराऊंगा, इस पे अभी मैं फिराऊंगा, अगर आप इसको समझ गए हैं तो इस पे मैं अभी फिराऊंगा। सबसे पहले एक्स क्यूब को इधर रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर को भी इधर ही रहने दीजिए। अच्छा प्लस 1 कर दिया ना मैंने, इज इक्वल टू 1 लिखा था मैंने, ये प्लस 1 लग रहा है, पर कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, होना उसने जीरो ही है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई। ये मैंने क्यों किया हुआ है, क्योंकि मुझे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इस फॉर्म में लिखना था इसे, और उसके लिए क्या जरूरी है, y एक साइड हो x एक साइड हो, तो ये सारा हो गया है। तो इसलिए y इक्वल टू कितना हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट y इक्वल टू एक्स क्यूब में एक्स से स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो x प्लस 1 मिल जाएगा आपको, माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर होना था लेकिन एक x कैंसिल, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हैं कौन सी फॉर्म है, बिल्कुल यही फॉर्म है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी प्लस ए वाई एक्स प्लस बी वाई एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई एक्स क्यूब वगैरह वगैरह। आप आंख बंद करके लिख सकते हैं एसिम्पटोट की इक्वेशन। अब एसिम्पटोट क्या है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1, लेकिन है किधर, कर्व ऊपर है कि नीचे है, हमें पता नहीं है अभी। हो सकता है कि पॉजिटिव साइड में ये एसिम्पटोट हो सकता है नेगेटिव साइड में एसिम्पटोट हो सकता है ना। तो अगर x पॉजिटिव है, अगर ये एसिम्पटोट पॉजिटिव है तो आप किसको ए को पकड़िए। ये देखिए इस वाले एग्जाम्पल में कैपिटल ए कितना है, नेगेटिव, -2 है, ए की वैल्यू -2 है और वो नेगेटिव है। तो इफ एक्स इज पॉजिटिव, इफ एक्स ग्रेटर देन 0, तो अपोजिट साइन हो गए, मतलब अगर ये नेगेटिव साइड हो गई एसिम्पटोट तो कर्व के नीचे हो गए। देन कर्व इज बिलो द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट को मैं केवल एसिम्पटोट ही लिख रहा हूँ, ठीक है। मान के चलो इफ एक्स ग्रेटर देन 0, क्योंकि एक्स टेंस टू प्लस इनफाइनाइट भी एसिम्पटोट दे सकता है इस वाले कर्व की। तो एक्स अगर पॉजिटिव होने लग गया, एक्स बहुत बड़ा होने लग गया, पॉजिटिव, लार्ज पॉजिटिव, पर हमें केवल पॉजिटिव से ही मतलब है। एक्स अगर पॉजिटिव हो गया, वो केस हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम डिस्कस करेंगे एक्स लेस देन 0।
तो ए और एक्स दोनों सेम साइन के होंगे, ए भी नेगेटिव एक्स भी नेगेटिव, देन कर्व इज अबव द एसिम्पटोट। ऐसे करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखिए, मान के चलिए ए अवेलेबल ही नहीं है आपके पास, ए इक्वल टू 0 है, ऐसा भी हो सकता है। तो आप बी को देखिए, तो बी क्या है, एज्यूम बी नॉन जीरो है, क्योंकि जरूरी नहीं है इस एक्सपेंशन में ए हो सकता है 0 हो। तब आप क्या करेंगे, आप बी और एक्स की कंपेयर करेंगे, पर आप देखेंगे बी के नीचे कितना है, एक्स स्क्वायर है, इसलिए एक्स चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो ये केवल डिपेंड करेगा बी पर। अगर बी पॉजिटिव है तो कर्व अबव होगा, अगर बी नेगेटिव है तो कर्व बिलो होगा। मतलब रूल यही है। इसमें ए और एक्स के साइन चेंज हो रहे थे, पर इसमें केवल बी ए का, अब केवल बी का साइन चेंज हो रहा है, ठीक है, केवल बी का साइन चेंज, क्योंकि एक्स स्क्वायर ने हमेशा पॉजिटिव ही होना है। देन एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन साइन ऑफ बी, बी का साइन क्या है, तो अबव इफ बी इज पॉजिटिव, अदरवाइज बिलो। तो पूरी लैंग्वेज आप लिख सकते हैं, अबव और बिलो का मतलब है अबव एसिम्पटोट और बिलो एसिम्पटोट। मान के चलो बी भी 0 है, तब ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो अब आप देखिए सी 0 है या नहीं। तो मान के चलिए सी 0 नहीं है, तो सी 0 नहीं है, एक्स क्यूब का साइन वही होगा जो एक्स का होगा, एक्स क्यूब नेगेटिव होगा अगर एक्स नेगेटिव है, एक्स क्यूब पॉजिटिव होगा अगर एक्स पॉजिटिव है। तो फिर से वही रीजनिंग, अगर जो मतलब फिर से सेम टू सेम यही केस बन जाता है जो रूल नंबर 1 मैंने यहाँ पे आपको बताया है। तो चलिए एक और एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा कम आसान एक्सरसाइज। आपको क्या बताना है, पोज आप कर्व जो है एसिम्पटोट की किस साइड है ये बताना है। तो कर्व क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स एक्स माइनस ए एक्स माइनस 2a डिवाइडेड बाई एक्स माइनस एक्स प्लस 3a। आपको क्या करना है, आपको बताना है विच साइड ऑफ द एसिम्पटोट द कर्व लाइज, विच साइड ऑफ एसिम्पटोट द कर्व लाइज, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसे, आपने इसको करना है एक्सपेंशन, 1 प्लस एक्स टू द पावर एन का एक्सपेंशन आपको पता ही होगा, मैं लिख लेता हूँ 1 प्लस एक्स टू द पावर माइनस एक्स भी हो सकता है माइनस एन भी हो सकता है। तो उस हिसाब से आप क्या कर दीजिए, एक्स का साइन चेंज कर लीजिए, तो कितना होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही और टर्म भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए वाई इक्वल टू कितना है, प्लस और माइनस दोनों आएंगे। आप ऐसा कीजिए, ऊपर इन दोनों में से एक्स को बाहर भेज दीजिए और नीचे से भी एक्स को बाहर भेज दीजिए। अगर आप चाहें तो एक बार मैं पूरा स्टेप लिख लेता हूँ, नहीं तो आप पूरा ही कर सकते हैं क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। एक्स प्लस 3a ये लीजिए, लिख लिया, स्क्वायर रूट मतलब 1/2 पावर। अब आप यहाँ से भी एक्स बाहर भेजिए, यहाँ से भी एक्स बाहर भेजिए, यहाँ से बाहर भेजिए, यहाँ से बाहर भेजिए, तो टोटल एक्स स्क्वायर है वो बाहर आ जाएगा, तो प्लस माइनस एक्स बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या 1 माइनस ए बाई एक्स टू द पावर 1/2, 1 माइनस 2a बाई एक्स टू द पावर 1/2, और 1 प्लस जो 3 है एक्स टू द पावर -1/2। फॉर्मूला आपके पास है, इस एक्सपेंशन को आप देखिए और इनमें उस एक्सपेंशन से इसका एक्सपेंशन कर लीजिए, प्लस माइनस एक्स 1 माइनस एक्स है, तो 1 माइनस एक्स करते इसमें साइन अल्टरनेटिव ऑर्डर में आ जाता है, क्योंकि माइनस एक्स होता है फिर माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स हो जाता है, तो वो फिर पॉजिटिव ही रहता है और ऐसा आता रहता है। तो आप लोग इसका एक्सपेंशन कर लेंगे तो कितना आएगा 1 माइनस ए बाई 2 एक्स, अगला माइनस ए स्क्वायर बाई 8x स्क्वायर, और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए, दूसरे का भी निकालिए 1 माइनस ए बाई एक्स माइनस ए क्यूब बाई 2x स्क्वायर, और अगला भी कीजिए 1 माइनस 3a बाई 2x
प्लस 27/8 x²। इसमें जो है x² नहीं, x² नीचे आना चाहिए, a² अपॉन x² और आगे भी बढ़ता रहेगा। आप इनका प्रोडक्ट कीजिए। सबसे पहले वन का प्रोडक्ट इस वन का प्रोडक्ट इस वन से हो जाएगा। तो 2-3 टर्म निकालिए, आपको केवल 3 टर्म की जरूरत है। तो पहला तो आ गया 1 माइनस अगला x वाले, तो वो 3a/x आ जाएगा। आप सारे मल्टीप्लाई करके देखिए और प्लस 11/2 a²/x² आ जाएगा। इसलिए एक बार आप पॉजिटिव साइन ले लीजिए, एक बार नेगेटिव। पॉजिटिव लेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, x माइनस 3a प्लस 11/2 a²/x और प्लस और टर्म। और नेगेटिव साइन लेंगे तो x तो माइनस x प्लस 3a हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव मल्टीप्लाई हो जाएगा। और फिर ये माइनस 11/2 a²/x आ जाएगा। आपको इतना ही चाहिए और प्लस छोड़ दीजिए। यहाँ पे मैंने थोड़ा कैलकुलेट करके आंसर लिखे हुए हैं, आप खुद करके देख सकते हैं। थोड़ा स्पीड से इसलिए किया कि क्योंकि हमारे पास टाइम की लिमिटेशंस है। तो अब आपको क्या करना है, आपको पकड़ना है साइन इसका। तो कैपिटल ए कितना है, निगेटिव है। इसकी दो एसिम्पटोट है। पहली बात, कौन है वो दो एसिम्पटोट? एक एसिम्पटोट है x माइनस 3a, दूसरी एसिम्पटोट है y इक्वल टू माइनस x प्लस 3a। दो एसिम्पटोट है इसकी, आंख बंद करके हम लिख सकते हैं। पर मान के चलो इस एसिम्पटोट को हम ले रहे हैं, तो कर्व इस एसिम्पटोट के अबव होगा कि बिलो होगा, वो डिपेंड करेगा ए के साइन पे। ए नेगेटिव है। अब अगर आप x को नेगेटिव लेते हैं, x नेगेटिव है, इफ x इक्वल टू नेगेटिव देन above, then curve lies above जो एसिम्पटोट है y इक्वल टू x माइनस 3a के। क्यों? क्योंकि x नेगेटिव y नेगेटिव दोनों सेम साइड, दोनों का सेम साइन हो गया और x इक्वल टू पॉजिटिव हो गया, देन कर्व लाइज बिलो, इसी लाइन के। दूसरी एसिम्पटोट पे भी आप आ सकते हैं। दूसरी एसिम्पटोट में आप देख लीजिए कैपिटल, अच्छा ये दूसरी एसिम्पटोट को ही मैंने डिस्कस किया है, क्योंकि मैंने नेगेटिव लिया है तो आप इसको थोड़ा माइनस x प्लस 3a कर दीजिए, क्योंकि मैंने ए नेगेटिव लिया है। अब आप पहली एसिम्पटोट पे आ जाइए। तो पहली एसिम्पटोट के लिए 11/2 a² है जो कि पॉजिटिव है। तो ऐसे ही x अगर पॉजिटिव हो जाता है तो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ above, और x अगर नेगेटिव हो जाता है तो शॉर्ट में लिख रहा हूँ बिलो। ऐसे आप किसी भी क्वेश्चन को कर सकते हैं और ये चेक कर सकते हैं कर्व ऊपर है या नीचे है। अब चलिए एसिम्पटोट में लास्ट टॉपिक है जिसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ, पोलर फॉर्म में, एसिम्पटोट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। एसिम्पटोट इन पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर रिलेशन आपको पता ही होगा, आर थीटा रिलेशन। तो कैसे करते हैं इसे? सबसे पहला रूल, स्टेप नंबर 1 एग्जाम्पल से समझाऊंगा मैं। आर की जगह पे आप 1/u लिख लो जहां पे भी है, ठीक है। पुट आर इक्वल टू 1/u एंड फाइंड लिमिट एज थीटा एज u टेंस टू 0। लिमिट थीटा की निकालनी है एज u टेंस टू 0। इसको हटा लेता हूं मैं, एज u टेंस टू 0। तो मान के चलो थीटा इक्वल टू θ1 एक लिमिट आई, क्योंकि जैसे आप u10 को 0 की ओर कराएंगे थीटा की कोई वैल्यू मिलेगी। तो मान के चलो एक लिमिट θ1 आई है, b1 लिमिट। तीसरा आपने क्या करना है, माइनस डी थीटा बाई डी यू को निकालना है, क्योंकि कर्व u में है। डी थीटा बाई यू निकालो और इसकी लिमिट को निकालो, u टेंस टू 0 एंड थीटा टेंस टू 0। तो मान के चलो ये लिमिट आई, लेट लिमिट बी p। तो p इक्वल टू देन p इक्वल टू r साइन θ1 माइनस थीटा
इज एन एसिम्पटोट या करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट, क्योंकि थीटा की कई वैल्यू हो सकती हैं, इज द करस्पॉन्डिंग एसिम्पटोट। एक एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, कन्वर्ट कर देना है यू में। मान के चलो फाइंड एसिम्पटोट ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू ए। मान के चलो इसकी एसिम्पटोट निकालनी है, तो थीटा इज इक्वल टू कितना है, ये ए अपॉन आर इज इक्वल टू ए यू। सबसे पहले मैंने बोला था आपने क्या निकालना है, ए यू निकालना है। अब थीटा टेंस टू जीरो करना है, इसमें जो थीटा की लिमिट निकालनी है, सॉरी, सबसे पहले आर इक्वल टू 1/u रखिए और लिमिट निकालिए u टेंस टू जीरो। अगर लिमिट u टेंस टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि ए यू किस तरफ टेंड करेगा, जीरो की ओर टेंड करेगा। तो थीटा वन तो आपको मिल गया, थीटा वन इक्वल टू जीरो। उसके बाद आपने क्या करना है, u इक्वल टू कितना है, थीटा बाई ए। आपने डी यू बाई डी थीटा निकाल दिया। तो इसका मतलब डी थीटा बाई डी यू कितना हो जाएगा, तो आपने निकालना है माइनस डी थीटा बाई डी यू, माइनस ए हो गया। इसकी लिमिट निकालो, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी लिमिट निकालो यू टेंस टू जीरो, थीटा टेंस टू जीरो पे। तो ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी लिमिट माइनस ए यानी है। तो इस लिमिट को अगर आप पी बोलें तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस ए। तो एसिम्पटोट कितना होता है, पी इज इक्वल टू आर साइन थीटा वन माइनस थीटा। इम्प्लाइज, इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आर साइन थीटा इज इक्वल टू ए। वो ए इसलिए हुआ है क्योंकि साइन माइनस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, तो माइनस माइनस हट जाएगा। एक और एग्जाम्पल करते हैं। एग्जाम्पल, फाइंड एसिम्पटोट ऑफ कर्व की इक्वेशन देख लीजिए, आर इक्वल टू ए डिवाइडेड बाई 1/2 माइनस कॉस थीटा। ये एक पोलर में कर्व है। पोलर कर्व अभी समझ में नहीं आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मान के चलो इसकी निकालनी है, तो सबसे पहले आप कैसे निकालोगे, u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/r। तो 1/r की जगह u रख दीजिए, तो ये उल्टा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, वन। आप इसको पहले चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ये 2a हो जाएगा डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, तो u कितना हो जाता है, 1/r। तो u इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/a 1/2 माइनस कॉस थीटा। 1/a 1/2 1 माइनस 2 कॉस थीटा बाई 2a होना था, तो a को मैंने बाहर भेज दिया, तो इतना आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, लिमिट u टेंस टू जीरो लगानी है, u टेंस टू जीरो। अगर u जीरो की ओर टेंड होगा तो 1/2 माइनस कॉस थीटा भी किसकी ओर टेंड होगा, जीरो की ओर। इसका मतलब कॉस थीटा किसकी ओर टेंड करेगा, 1/2 की ओर। और ये कब कब हो सकता है, जबकि थीटा क्या हो, π/3 हो, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो स्टेप वन में क्या किया आपने, u इक्वल टू 1/r लिया। स्टेप टू में u को जीरो की ओर टेंड कराया और थीटा क्या मिल गई, दो लिमिट मिल गई। अब आपको डी यू बाई डी थीटा निकालना है। वैसे आपको माइनस डी थीटा बाई डी यू चाहिए, पर डी यू बाई डी थीटा निकाल दीजिए आप। तो डी यू बाई डी थीटा 1/a तो बाहर है, 1/2 का कोई डिफ्रेंशिएशन होता नहीं है। कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस कॉस थीटा का प्लस साइन थीटा हो गया, छोड़ दीजिए। इसका मतलब माइनस डी थीटा बाई डी यू आप निकाल सकते हैं, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक इसका उल्टा करना होगा, माइनस ए अपॉन साइन थीटा आ गई। अब आपने क्या करना है, ये देखना है थीटा जैसे ही इस π/3 की ओर टेंड कर रहा है, थीटा वन की ओर टेंड कर रहा है, जो हमारे यहाँ पे π/3 है, तो ये किस ओर टेंड कर रहा है। एक मिनट, मैंने यहाँ पे जीरो तो नहीं लिखा हुआ है,
थीटा टेंस टू थीटा 1 है, ये थीटा 1। तो कीजिए इसमें थीटा को थीटा 1 की ओर टेंड करा दीजिए आप। तो थीटा टेंस टू थीटा 1 मतलब थीटा टेंस टू π/3। पहला केस तो ये हो जाएगा जब थीटा π/3 की ओर टेंड करेगा। तो अगर टेंड करता है तो माइनस कितना आ जाएगा, टी थीटा बाई डी यू कितना आ जाएगा, -a। माइनस ए तो पहले से ही है, और √3/2 भी आ जाता है π/3। तो ये ऊपर आ जाएगा 2a/√3 विद ए नेगेटिव साइन। अगर आप π/3 पे ले रहे हैं, और अगर आप थीटा टेंस टू -π/3 ले रहे हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी हैं, तो इस केस में हो जाएगा प्लस -d(θ/du) किसकी ओर टेंड करेगा, 2a/√3। यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि साइन π/3 कितना होता है, √3/2 होता है। तो अब आप देख लीजिए, अगर साइन में आप माइनस लेते हैं तो माइनस माइनस पॉजिटिव कर लेगा वो। तो अब फाइनली क्या करना है आपको, 0 की ओर टेंड करा लो और आंसर लिख लो। तो थीटा टेंस टू π/3 पे आपने आंसर निकाल दिया, तो आपने P निकाल दिया। तो पहला क्या हो जाएगा, P = R साइन θ1 -θ, ये लिख सकते हैं। आप इसे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, छोड़ भी सकते हैं। अगला क्या कर लीजिए, अगला फिर से P की वैल्यू ये भी है 2a/√3 = R साइन, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, -π/3 -θ। तो आप इसे साइन a + b के फॉर्मूले से खोल भी सकते हैं। अगर आप चाहें तो खोल सकते हैं, नहीं तो छोड़ भी सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे। तो ये स्टेप्स आप समझ गए होंगे। dθ/du निकाला, इसके बाद हमने थीटा को π/3 की ओर टेंड भी कराया और -π/3 की भी ओर टेंड कराई, क्योंकि दो वैल्यूज थी, और जो वैल्यू मिली वो P की वैल्यू मिली। P की एक वैल्यू ये मिल गई और एक वैल्यू ये भी मिल गई। तो P = R साइन θ1 -θ क्या हो गई, एसिम्प्टोट हो गई। तो अब हमारी तरफ से एसिम्प्टोट पूरा हो चुका है। अब हम कर्व स्केचिंग स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से, और ये सारे के सारे लेक्चर जितने अभी तक के हैं वो उसमें यूज होंगे। कर्व स्केचिंग से या कर्व ट्रेसिंग से हमें कर्व के शेप्स पता चल जाएंगे, और जैसे उनके शेप पता चल गए हम उनको इंटीग्रल कैलकुलस में अप्लाई करेंगे, और तरह तरह के एरिया क्वाड्रेचर प्रॉब्लम, रेक्टिफिकेशन प्रॉब्लम या वॉल्यूम इंटीग्रल जो भी है वहाँ उनको यूज करेंगे। थैंक यू।